दिस इज मिलन मुखर्जी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सोलेनॉइड के बारे में जानेंगे और थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है और सोलेनॉइड क्या होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप समझोगे कि आप लोगों ने कई बार एक एग्जांपल देखा होगा कि एक लोहे का नेल लेते हैं, एक कील लेते हैं, उसमें वायर बांध दिया जाता है, वायर को लपेट दिया जाता है लूप्स के फॉर्म में और फिर जब उसमें करंट सप्लाई किया जाता है तो देखा जाता है कि वो अपने आसपास छोटे छोटे पेपर बिन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो आयरन की नेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा फंडा क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हमने क्या किया हुआ, कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं यहाँ पे। पहले लिखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप में अगर मैं करंट चलाता हूं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बनेगी, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि सोलेनॉइड नाम की चीज क्या होती है, सोलेनॉइड क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरीके से बनता है। लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने जाना था कि किसी भी वायर में या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जब हम करंट सप्लाई करते हैं तो उसके आसपास एक फील्ड क्रिएट हो जाती है। उस फील्ड को क्या बोलते हैं? उस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अब उसी टॉपिक से लेकर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बनेगी। तो अगर आप लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले वाला वीडियो कंप्लीट कर ले, उसको ठीक तरीके से समझ ले, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, तभी चीजें समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल पढ़ा हुआ था, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था कि एक वायर अगर मैं लेता हूं तो वायर में जब मैं करंट सप्लाई करता हूं तो क्या होता है, मैं देख सकता हूं कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाती है। कैसा? मैं देखूंगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां भी बन रही है। अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड यहां भी बनेगी, इस पॉइंट को देखूं तो कहां बनेगी? यहां भी बनेगी। अगर थोड़ा और चले जाऊं तो फील्ड में क्या देखूंगा? यहां भी बनेगी। तो जहां भी करंट सप्लाई हो रहा है तो इसके इर्द गिर्द एक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाती है। उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और इसको हम किस तरीके से समझते हैं? इसको हम आपके मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से समझते हैं। राइट हैंड थंब रूल बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरीके से होगा। अगर करंट मेरा ऊपर जा रहा है तो डायरेक्शन इस तरीके से होगा। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी हुई थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा दूं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी किस तरीके से बढ़ेगी? तो सीधी सी बात है कि अगर मेरा वायर ये जा रहा है तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग 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 बनती जा रही है। अगर मैं इसकी सारी मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिफाई करने की कोशिश करूं तो मैं कैसे कर सकता हूं? मैं सिंपल एक सर्कुलर लूप बना लेता हूं। ठीक, लेट अस सपोज पर एक सर्कुलर लूप ले लिया है ना, और ये इसको मैं यहां से इसको ऐसा कर देता हूं। मैंने क्या कर दिया? इसमें करंट सप्लाई कर दिया। अब ये क्या हो रहा है? करंट इसमें ऐसा जा रहा है और ऐसा दौड़ता हुआ ऐसे जाके इधर निकल जा रहा है। एक वायर का सर्कुलर लूप इमेजिन कर रहा हूं और उसमें मैं करंट को सप्लाई कर रहा हूं। जब करंट सप्लाई होगा तो मैं देखूंगा कि अगर मैं यहां पे, जब मैंने यहां के पॉइंट पे देखूं करंट को, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी बनेगी। जब मैं यहां पे देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी बनेगी। जब मैं यहां देखूं तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी बनेगी। जब मैं यहां देखूं तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी। यहां देखूं तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी। मतलब मैं अब देख पा रहा हूं कि पहले क्या हो रहा था? मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग बनती जा रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसको एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो मैं अब देख पा रहा हूं कि हर पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड किसी एक जगह पे आके कलेक्ट होना स्टार्ट हो जा रही है, इंटेंसिफाई होना स्टार्ट हो जा रही है, डेंस होना स्टार्ट हो जा रही है। इससे क्या होगा? इस सर्कुलर लूप के बीच में एक रीजन मिलेगा मेरे को, जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत हाई होती चली जाएगी कंपैरेटिवली टू पहला केस। अभी भी वही वायर है, अभी भी उतना ही करंट जा रहा है, सिर्फ मैंने इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले वायर स्ट्रेट लाइन की तरह जा रहा है, अब एक सर्कुलर लूप के थ्रू जा रहा है। जब सर्कुलर लूप के थ्रू जा रहा है तो मैं देख पा रहा हूं कि बीच में इसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। मतलब हमको एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं एक सर्कुलर लूप लेता हूं तो उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ये तो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया। अगर बहुत ज्यादा प्रिसाइजली आप समझोगे तो आप ये देख सकते हो कि अगर मैंने एक सर्कुलर लूप बनाया है, अगर मैं इसका कोई दो पॉइंट कंसीडर करूं तो क्या होगा? इसके आसपास ऐसे गोल 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 मैग्नेटिक फील्ड के लूप बनेंगे और यहां पे भी क्या होगा? गोल 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 मैग्नेटिक फील्ड के लूप बनते जाएंगे। अगर मैं इसके लूप को थोड़ा बड़ा करता जाऊं, जैसे जैसे दूर होता जाऊंगा तो क्या होगा? ये बड़े बड़े लूप बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका जो सर्कमफेरेंस है वो बड़ा होता जाएगा, कर्वेचर और बड़ा होता जाएगा, और बड़ा होते होते क्या होगा? एक लिमिट के बाद ये कर्वेचर बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और बड़े होने के साथ साथ इसकी जब मैं सेंटर पे जाऊंगा तो ये इतना बड़ा कर्वेचर हो जाएगा जिसके सेंटर पे मेरे को एक स्ट्रेट लाइन जैसे दिखेगा। जब स्ट्रेट लाइन जैसे दिखेगा तो मैं देख पा रहा हूं कि लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो सेंटर में क्या हो रही है? एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू क्रॉस कर जा रहा है और आसपास आसपास गोल गोल लूप्स बन रही है।
तो अब ये देख पा रहा हूं कि जब एक सर्कुलर लूप है तो उसमें मेरे को कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, लेकिन अगर मैं एक से ज्यादा सर्कुलर लूप ले लूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी बनेगी उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, अगर मैंने क्या किया, अभी एक लूप लिया था, अब अगर मैं एक से ज्यादा लूप लेता हूं तो कैसा होगा, मैं देखता जा रहा हूं। चलिए, तो अभी हमने देखा कि अगर मैं एक सर्कुलर लूप ले लेता हूं वायर का, तो मैं देख पा रहा हूं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी सेंटर में काफी बढ़ जाएगी। तो अगर मैंने एक लूप लिया, इसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जा रही है। पहले हमने स्ट्रेट वायर था, उसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था, लेकिन इंटेंसिफाई वाला नहीं मिल रहा था। तो हमने क्या किया, एक सर्कुलर लूप ले लिया और सर्कुलर लूप में देखा कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा हो जा रही है। अगर मैं इसी लूप को एक से ज्यादा ले लूं, मतलब मैंने n नंबर ऑफ टर्म्स ले लिए, बहुत सारे टर्म्स ले लिए हैं, तब मैं क्या देख पाऊंगा, तब मैं देख पाऊंगा कि मेरे को एक रीजन मिल जाएगा, जिस रीजन में सेंटर की तरफ यहां पर लिखूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत हाई हो जाएगी। और इस सर्किट को मैं क्या कर रहा हूं, सर्किट को मैं किसी करंट से ज्वाइन करा दे रहा हूं, जिसमें करंट मेरा कुछ ऐसा चल रहा है। तो मैंने क्या किया, इस वायर को ढेर सारे लूप्स में कन्वर्ट कर दिया, ढेर सारे छल्ले में कन्वर्ट कर दिया। और इसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इसी डिवाइस को हम बोलते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक जर्मन वर्ड है, और जर्मन वर्ड में सोले का मतलब होता है पाइप जैसा, और ऑइड मतलब स्ट्रक्चर, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। इस सोलेनॉइड को अगर मैं देखूं तो सोलेनॉइड में क्या होता है, सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड मेरी क्रिएट होती है वो जस्ट इस तरीके से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, इस तरीके से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये देखोगे आप कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बहुत कुछ सिमिलर है आपके बार मैग्नेट से। हमने पहले बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा है कि बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी किस तरीके से होती है। तो मैं देख पाता हूं कि बार मैग्नेट में नॉर्थ से फील्ड निकलती है और साउथ की तरफ एंटर करके चली जाती है। और सेम यही मैग्नेटिक फील्ड मेरे को कहां देखने को मिल रही है, यही मैग्नेटिक फील्ड मेरे को सोलेनॉइड में देखने को मिल रही है। मतलब ये हो रहा है कि जिस तरीके से बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, सेम उसी टाइप की फील्ड मुझे किसमें देखने को मिलती है, सोलेनॉइड में भी देखने को मिलती है। और अगर मैं इसके अंदर की तरफ जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि बहुत सारी, ढेर सारी मेरे को पैरेलल लाइन भी मिलती हैं। ये पैरेलल लाइंस क्या करती हैं, ढेर सारी इसके अंदर एक रीजन क्रिएट कर देती हूं। उस रीजन में अगर मैं किसी सॉफ्ट आयरन को प्लेस कर दूं तो वो सॉफ्ट आयरन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो सॉफ्ट आयरन मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। यही कारण है कि जब हम एक आयरन नेल लेते हैं या कील का टुकड़ा लेते हैं और उसको हम वायर से लपेट देते हैं, एक सोलेनॉइड जैसा फॉर्म क्रिएट कर देते हैं, और उसको जब हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाती है, और वो जो आयरन नेल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो पूरा का पूरा मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा डिवाइस हुआ, इसी को हम कहते हैं सोलेनॉइड। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ हमने ये बात करी है, किसी वायर को हमने पहले एक सर्कुलर टर्न बना दिया उसकी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए, और फिर हमने क्या किया, n नंबर ऑफ टर्न बना दिया, और n नंबर ऑफ टर्न बनाने से उसको हमने एक नाम दे दिया, उस नाम को हमने बोला सोलेनॉइड। चलिए, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किन किन चीजों पे डिपेंडेंट है उस पर भी बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल B से दिखाते हैं, जो कि हम पहले समझ चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। जितना ज्यादा करंट हम सप्लाई करेंगे उतना ज्यादा इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब तक हम इसमें करंट सप्लाई करते रहेंगे तब तक ये जो मेरा सोलेनॉइड है वो एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट ट्रीट करेगा, और जैसे ही हम करंट सप्लाई करना बंद कर देंगे उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। यही सोलेनॉइड या इसी प्रिंसिपल को, इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं। कई बार इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल बहुत सारी मशीनरीज में किया जाता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स होते हैं जिसमें क्या होता है, एक मैग्नेट होता है हमारे पास, और हम आयरन के बहुत सारे स्क्रैप को उठाने के लिए यूज करते हैं। तो जैसे उसमें करंट सप्लाई करते हैं तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन हो जाता है, और जैसे ही करंट ऑफ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट डाउन हो जाता है। इसलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है इसको हम टेम्पररी मैग्नेट बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट नहीं बोलते। ये जो मेरा बार मैग्नेट है ये मेरा परमानेंट मैग्नेट है, और ये जो सोलेनॉइड है मेरा, ये मेरा कैसा मैग्नेट है, टेम्पररी मैग्नेट है। टेम्पररी मैग्नेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब तक इसमें करंट सप्लाई होता रहता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ट्रीट करता है, और जैसे ही इसमें करंट सप्लाई होना बंद हो जाता है ये नॉर्मल हो जाता है, इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। इसलिए इसको हम टेम्पररी मैग्नेट बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। तो एक चीज हमने जान ली कि जब तक करंट चलता रहेगा, जितना करंट चलता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा रहेगी और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहेगा। दूसरा चीज होता है
ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इसके अंदर की, वो किस पे डिपेंडेंट है? वो आपके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंडेंट है। जितने ज्यादा टर्न्स हम लेंगे उतना ज्यादा हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अंदर का जो रीजन होगा वो ज्यादा अच्छा माहौल क्रिएट करके देगा किसी सॉफ्ट आयरन को मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो दो चीजें हो रही है हमारे पास, एक हो रहा है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसमें अपन ने ये जान लिया किसी वायर से सोलेनॉइड किस तरीके से बनाया जाता है और किसी सोलेनॉइड से इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरीके से बनाया जाता है। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। बाय बाय, थैंक यू, दिस इज मिलन मुखर्जी साइनिंग आउट, बाय बाय। कैसा सर?